जी डॉक्टर आमना, मैंने कहा था कि कौन सा ऐसा एज है जिसके बाद भी अगर बच्चा तोतला हो तो आपको उस वक्त कान खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, अब इसको तोतला नहीं रहना चाहिए, अब इसके सारे माइलस्टोन्स बताइएगा अचीव तोतले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशन एरर्स। क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशन एरर्स। आर्टिकुलेशन एरर्स। नहीं दे छोड़े। तोतला ही ठीक है। तोतला ही ठीक है जी। अच्छा, जो आपका सवाल था, देखिए जैसे एज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया डेवलपमेंटल माइलस्टोन, इस तरह साउंड की डेवलपमेंट की भी एज होती है। 7 से 8 साल तक ना सारे साउंड्स जितने भी हैं ना वो फॉर्म हो जाते हैं। अगर 8 साल का बच्चा भी क्लियर नहीं बोल रहा, ठीक है, तो फिर ये तो बहुत अलार्मिंग है, रेड फ्लैग है, ठीक है, 7 से 8 साल का। लेकिन ये भी नहीं है कि 7 से 8 साल तक वेट करना है, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर कुछ आवाज़ साउंड आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बाइलेबियल्स जिनको हम कहते हैं, सिर्फ होंठ जोड़ के जो बनते हैं, ब प ब, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं, अगर वो आ रहे हैं 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है, और बच्चा सही डेवलप कर रहा है, तो 3 साल के बच्चे के अंदर, और बाकी जो एरर आ रहे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो किताब को तिताब, कुत्ते को तुत्ता, इस तरह के लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, क को त से कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि तो वो बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो ठीक है? वाकई ही मुश्किल हैं। कुछ बड़े भी लोग होते हैं जिनके लिए वो एकदम से प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह खे है, खे की आवाज़ निकालना मुश्किल होती है, तो ये अगर बच्चा जो है वो लेट कर रहा है, बोल रहा है, तो वो सही है? नहीं, मैं ये बता रही हूँ ना कि 8 साल के अंदर जो एज वाइज साउंड हैं वो तो हमने देखने हैं ना। देखिए, अगर एक 4 साल का बच्चा आ रहा है, ठीक है, और वो र साउंड नहीं बोल रहा, जो कि 7 साल में मास्टर होता है, ठीक है, तो वो रेड फ्लैग नहीं है ना, उससे पिछले वाले साउंड्स को हम चेक कर लेते हैं, और उस एज के अंदर जितने भी हम उनको उस पर काम करते हैं। अगर 7 साल में आना है र, तो हम उसको पहले क्यों बच्चे को तंग करेंगे, उस तक हम वेट करेंगे। लेकिन उससे पहले वाली अगर आवाज़ों में भी मसला है तो फिर उस पर काम करते हैं। डॉक्टर आमना, तोतलेपन के हवाले से अगर सवाल किया जाए, तोतलेपन की रीजंस क्या होती हैं? क्या पेरेंट की स्पीच होती है कि वो वहाँ से सीखते हैं, कोई एनवायरनमेंट से सीखा है, या ये कोई मेडिकल इशू होता है? इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। एक तो ये जिस तरह से आपने कहा, सबसे पहले तो ये देखें, अगर एनाटॉमिकली कोई फंक्शन मतलब डिसफंक्शन हो रहा है, जैसे कि आपकी हमारी ओरल कैविटी है, उसके अंदर जैसे क्लेफ्ट पैलेट के केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं कि तालू प्रैक्टिकली दिखा सकती हैं कैसे? यहाँ पे जो है ना होल के ऊपर, हाँ, पैलेट जो तालू होता है, वहाँ पे पूरा होल होता है, हाँ, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, उसके केसेस में भी हो सकता है, या मिसिंग टीथ हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर टंग टाई का कोई केस है, जैसे कहते हैं जबान जुड़ी हुई है, ठीक है, हाँ, उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो जबान ऊपर उठा नहीं सक रहे ना, ऊपर वाले जो साउंड है वो आ नहीं रहे उनके, ये वाले साउंड नहीं आ रहे, तो उसमें भी तोतलापन, ये कॉजेज हैं,